नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। शादी यानी 7 जन्मों का पवित्र रिश्ता। लेकिन इन दिनों देश में जिस तरीके से पत्नियों द्वारा पतियों के कत्ल की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको देखकर रूह कांप जाती है। चाहे वो मेरठ का मुस्कान रस्तोगी कांड रहा हो, आपको याद होगा, ड्रम में भर दिया था, औरैया का कांड हो, बिजनौर का हो या जयपुर का, एक बात साफ है सब में, पत्नियों ने प्रेमी के लिए 7 जन्मों के साथी को मौत के घाट उतार दी। अब हाल ही में जो इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी का मर्डर केस सामने आया है, वो भी हैरान करने वाला है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अभी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। राजा की जो लाश थी वो मेघालय के शिलोंग के खाई में मिली थी। मेघालय में शिलोंग था, शिलोंग में एक बहुत गहरी खाई में बहुत बुरी अवस्था में मिली थी। मेघालय पुलिस ने यह भी बताया कि इस हत्याकांड में जो मास्टरमाइंड है, पुलिस का आरोप है कि वो उसकी पत्नी है, सोनम रघुवंशी। इस पूरी वारदात में सोनम पूरी वारदात में शामिल थी और वो वहां से भागकर गाजीपुर चली आई और यहां के ढाबे से उसने अपने घर फोन किया और उसके बाद पुलिस ने गाजीपुर से उसको गिरफ्तार किया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या जरूरत थी, अभी तो शादी को जुमा कुछ दिन ही हुए थे, क्या जरूरत थी इस तरीके की चीजों को करने का। यहां भी वही किस्सा है। सोनम का एक युवक से अफेयर था, इसी के चलते उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी अपराधियों को दी। हालांकि पुलिस ने प्रेमी को भी अरेस्ट किया और सोनम को भी अरेस्ट किया। बताया यह जा रहा है, जो कहानी निकलकर सामने आई है वो ये है कि इंदौर में सोनम का एक बहुत अच्छा बिजनेस था और यहीं पर एक बंदा काम करता था जिसका नाम था राज, और उस राज उसके अंडर में काम करता था और वो उम्र में भी सोनम से 5 साल छोटा था। अब वो बिलिंग विलिंग का काम देखता था। इसी दौरान सोनम और राज की बातचीत होनी शुरू होती है और फिर इसी बातचीत के दौरान सोनम का दिल राज पर आ जाता है और धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल जाती है। अब प्यार परवान चढ़ा तो क्या हुआ, तो फिर परवान चढ़ते चढ़ते थोड़ा समय लग गया। इस बीच सोनम की शादी राजा रघुवंशी के साथ फिक्स हो गई। दोनों परिवारों की सहमति थी। राजा और सोनम की शादी इसी साल अभी 11 मई को धूमधाम से हुई थी। खूब सारे वीडियोस हैं जो सामने आ रहे हैं, बहुत सारी फोटोज सामने आ रही हैं। अब ये प्लानिंग थी मर्डर की, ऐसा माना जा रहा है कि सोनम ने शादी से पहले ही ये मर्डर की प्लानिंग कर रखी थी। प्रेमी जो था राज, उसके साथ मिलकर सोनम ने इसकी पूरी साजिश खुद रची थी ताकि किसी को कोई शक न हो। उसने राजा का मर्डर करवाने के लिए बाकायदा सुपारी किलर हायर किए। सोनम ने वारदात के लिए ऐसी जगह चुनी जहां राजा की लाश किसी को न मिले। इसके लिए उसने राजा से जिद करके हनीमून डेस्टिनेशन चुना था शिलोंग, और वो साजिश के तहत राजा को लेकर शिलोंग की पहाड़ियों पर गई थी और यहीं पर सुपारी किलर्स राजा का इंतजार कर रहे थे। हत्या की और खाई में फेंक दिया। पुलिस को जब लाश मिली थी तो बहुत सड़ी गली अवस्था में मिली थी। उसके बाद से ये चर्चा का विषय बनी थी। 2 राज्यों की पुलिस लग गई थी इसमें कि क्या हो रहा है, कौन, सोनम कहाँ है, राजा की जो लाश मिली है उसके बाद से सोनम का क्या हाल हुआ है। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कहीं सोनम के साथ तो कोई दुर्घटना नहीं घटित हो गई है, किसी ने उसके पति को मार दिया हो और उसके बाद उनके साथ कोई अनहोनी हो गई हो। पुलिस ने इस पूरे केस में सोनम के अलावा जिनको गिरफ्तार किया है उसका नाम है विक्की ठाकुर, राज और आनंद। अधिकारियों की माने तो राजा पर पहले हमला आनंद ने किया। ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और मेघालय के लिए अपराधियों का ट्रेन टिकट सोनम ने करवाया था। हालांकि वापसी का टिकट नहीं कराया था कि पता नहीं काम कब पूरा होगा और कब हम लोग आएंगे। सवाल उठता है कि इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हो रही है। ये जिस्म की भूख या फिर गलत परवरिश का नतीजा क्या है? इसमें कहीं आपराधिक घटनाएं दिखाने वाले सीरियल्स, वेब सीरीज का भी दुष्प्रभाव है? वजह कुछ भी हो, लेकिन ऐसे कुकृत्य करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए जिससे आगे फिर कोई ऐसा करने की सोच न सके। इसी बीच एक और बयान आया है सोनम के पापा का, ये कि बेटी को फंसाया जा रहा है। अब जरा आप अपना दिमाग लगाइए, खुद सोचिए। सोनम मध्य प्रदेश इंदौर से मेघालय तकरीबन 2145 किलोमीटर दूर हनीमून पे जाती हैं
22 मई को बाइक लेकर निकलते समय सोनम किसी से चुपचाप टेक्स्ट मैसेज करती है और फिर राजा से दूर जाकर, अपने पति से दूर जाकर वो टेक्स्ट मैसेज करने के बाद वो उनके साथ जाती है और फिर दोनों गायब हो जाते हैं। मोबाइल बंद मिला तो लोगों को लगा कि यार कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, सोनम के साथ किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। राज को मारने की आशंका ये भी सामने सबके आ रही थी, सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है, चीज़ें दिमाग में सबके चल रही थी। लेकिन सोनम के जो घर वाले थे वो भी गृह मंत्रालय तक पहुंच गए थे कि भैया सोनम को ढूंढिए। अब ऐसी स्थिति में जब दो दो राज्यों की पुलिस लगी हो, आपको लगता है कि कोई आसानी से बच जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है। सोनम 8 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर बिना एक भी खरोच के मिल जाती है। सोचिएगा, मेघालय से 2000 किलोमीटर की दूरी जो है सुपरमैन की तरह पार करते हुए बिना किसी सपोर्ट के वो वहां पे बड़े आराम से बैठी हुई मिलती हैं। अब सवाल है कि भाई ये क्या, कैसे हुआ? एक तरफ आप अपने पति के साथ थी, पति अचानक से जो है उसके ऊपर हमला हुआ, पति मर गया, पति की लाश जो है नहीं मिल रही थी, आप भी गायब थी। अचानक आप प्रकट होती हैं और जहां प्रकट होती हैं वो आप शिलोंग से हजारों किलोमीटर दूर। आप सोचिए, आपके साथ अगर कोई इस तरीके की घटना, भगवान न करे, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले वो अगर बचकर किसी तरीके से आएगा तो सबसे पहले पास के पुलिस स्टेशन में जाएगा, है कि नहीं? या फिर आप बचकर निकलेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि भागकर सीधे अपने 2000 किलोमीटर दूर जो अपना घर है वहां पहुंचने की कोशिश की जाए। पति की जब हत्या थी या मर्डर था, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से सोनम क्वेश्चन मार्क के बीच में ही खड़ी हैं और अब जो खुलासे हो रहे हैं उसमें सोनम के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं और पुलिस का तो मानना है कि सोनम इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। अब आप हमें बताइए कि सोनम रघुवंशी को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। खबर अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।